मैं भी थोड़ा सा इसका फॉलो अप कर रहा हूँ, कैसे हमारा माइंड कूल रहेगा और कैसे मैं हैप्पी रहूंगा। हमें ये ध्यान देना है, आपका माइंड कूल नहीं रहेगा, कोई भी वर्क को आप मतलब सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग को ये ध्यान देना है कि एवरी पर्सन हैव अ 24 आवर्स। क्या, चाहे वो वर्ल्ड का नंबर 1 करोड़पति हो या चाहे वो वर्ल्ड का नंबर 1 भिखारी हो, ठीक है सर, एवरी पर्सन हैव ए 24 आवर। और आपको क्या करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है। यही आपको भगवान ने एक मानव रूप में भेजा है, जिसको कि पूरा सोचने समझने की शक्ति है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर गलत काम करते हैं। तो 3 दोस्तों का एग्जाम्पल मैंने अभी 10 मिनट की कहानी में सुनाया था, आप शायद सुन पाए होंगे कुछ, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए सर, एक दिन में कोई अपने हेल्थ को नहीं सुधार सकता है, न ही कोई सक्सेसफुल इंसान बन सकता है, लेकिन एक छोटा छोटा स्टेप वो एक दिन आपको इतना अच्छा बना सकता है कि आप हेल्थ और वेल्थ से पूरा सेटिस्फाइड रह सकते हैं। क्या, तो इसीलिए हम लोग का डेली का टाइम टेबल रूटीन है। मैं यहाँ पे 8 बजे इंटर करना है, मेरे को क्लासेज लेनी है, मेरे को साथ में बात करनी है। तो ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ऑल इंडिया मतलब पूरा नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया बोले तो हर जगह से लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया के लोग बैठे हैं, और हमारे पास एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग ऑल इंडिया का, अभी फॉरेन को भी कवर कर सकते हैं, माने वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं इस जूम ऐप के माध्यम से। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। क्या जी, तो ये चीज है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला है कि हम लोग एक पोषण पे बात करते हैं। पोषण क्या है, एवरीबॉडी रिक्वायर्ड है सर, नॉट फॉर लूज वेट, नॉट फॉर गेन वेट, ओके, ओनली फॉर पोषण। पोषण क्या है, पोषण आपको बैलेंस देगा। आपकी बॉडी को अगर रिक्वायर्ड है प्रोटीन की, और आपकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलती है, तो आपकी सेल कुपोषित हो जाएंगे सर, ऑटोमेटिक है। कुपोषित होना इसका मतलब सेल जो होगा सूज जाएगा या तो सूख जाएगा, दोनों में एक। कोई बहुत सारे आदमी को आप देखते हैं जिसमें बहुत सारे को पूरा हैवी होते देख रहे हैं, जैसे आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं, इसको माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोग क्या हो रहे, एकदम इतना खा रहे हैं फिर भी लग रहा है कि उन कुछ खा ही नहीं रहे, आप देखे होंगे। तो सेल भी हमारा कुपोषित होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और उस सेल्स को हम लोग पोषण नहीं देते हैं तो हमें परेशानी तो होगी ही ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पोषण से अपनी बॉडी को कनेक्ट करने का, और दूसरी बात स्वास्थ्य कैसे लेना है, आपको पोषण भी दे दिया जाएगा। अगर हमारे से आप कनेक्ट नहीं रहे तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, माने मानो एक ऐसा रूप है जो कंफर्ट जोन चलता है, कंफर्ट जोन, ठीक है। कंफर्ट जोन आप लोग सब जान रहे हैं, कंफर्ट जोन मतलब वो एक होना चाहता है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या करना है, यहां से हम लोग को आउट होना है, और हमें टाइम का मैनेजमेंट करना है। पहला टाइम मैनेजमेंट में सब आ जाएगा, आपका हेल्थ भी आएगा, वेल्थ भी आएगा, और फिर आप ग्रोथ भी कर सकते हैं, समझ गए। एवरीथिंग आपका इसी में है। आप अगर हेल्थ को मेंटेन करना सीखते हैं तो यहां से मैं ये भी बता सकता हूं कि वेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग बस इस पे गौर करते हैं तो फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ हमको मिलता है। मैं किसी का लाइफ से या किसी का गलतियों से सीखता हूँ, ठीक है। आजकल काफी वीडियोज हैं, आजकल काफी लोग मिलते हैं, बहुत सारे बहुत बड़े लोग भी मिलते हैं, बहुत छोटे लोग भी मिलते हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यही है। तो अभी हम लोग का क्या है, देखिए ये नाश्ता, अब ये सोचेंगे कि सर मेरे को वेट लॉस करना है इसलिए ये लेना है,
दिस इज डिफरेंट सर। आप ये भी ले करके आप वेट लॉस शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग जो कस्टडी लेके चलते हैं वहां पे ये लेके कितना फायदा कर पाएंगे उसका हम लोग पूरा आपको डेली देंगे फायदा। ठीक है सर, ये काउंटिंग आपको डेली देंगे। क्योंकि एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा जो टॉपर होता है ना, वो एक दिन का मेहनत से नहीं होता है सर। उसे टाइम टेबल मैनेजमेंट करके और स्टडी के अकॉर्डिंग और अपने माइंड को कैसे कोऑपरेट करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, और हमें क्या किस टाइम पे लेना है, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। कोई जरूरी नहीं है कि कोई लड़का दिन रात पढ़ते रहे तो वो टॉपर होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए आप लोग सभी आ गए हैं और हम लोग थोड़ा सा हेल्थ पे बात करते हैं। और मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आज फीडबैक लूं, उसके बाद कुछ टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो आप लोग सब रेडी हैं? एवरीबॉडी से यस। आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। यू ऑल यूज चैट बॉक्स, एवरीबॉडी से यस। और आप लोग को मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं आपको देख पाऊं कि आप लोग एक्चुअल में क्लास में हैं या नहीं। ठीक है, एवरीबॉडी ऑन वीडियो, क्योंकि कंसंट्रेशन सर आप उधर से माइक को म्यूट कर सकते हैं प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। आप तो होस्ट है ना। यस आई जिनका नो जिनका मैम। ऑन है डिस्टर्ब हो रहा है, आप ऑन ऑफ कर दे। कोई बात नहीं, वो मैं कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करूंगा मैं ऑल म्यूट कर दूंगा, आप लोग फिर माइक को नहीं खोलेंगे। ठीक है, चलिए ओके। और सुनबुल मैम, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. How are you? You don't say fine, you say great. क्या सर? You don't say fine, you say great. फाइन एक पेनाल्टी वर्ड होता है, ठीक है, इसीलिए मैं उसको यूज नहीं करता हूं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इम्प्रूव करो। ठीक है, डोंट फाइन, मैंने मेनी पर्सन से फाइन फाइन, तो मैं चाहूंगा कि फाइन वर्ड को हटा दो आप लोग, नहीं तो आपके लाइफ में फिर फाइन आने लगेगी ना। ठीक है। ओके, ग्रेट बोलो, फंटास्टिक बोलो, जबरदस्त बोलो। ये सब वर्ड आप यूज करोगे, अपने में मोटिवेशन भी आएगी और आपकी हेल्थ के साथ एवरीथिंग में पावर आएगी। ओके, चलिए तो आप लोग सभी लोग फाइन नहीं बोलेंगे कभी, आप लोग बोलेंगे ग्रेट। ग्रेट वर्ड आप बोलिए, ग्रेट, दिस इज बेस्ट फॉर योर लाइफ। हाँ, ये प्रकाश मीन जो है माइक ऑन कर लीजिए, और नाजिर सर माइक ऑन कर लीजिए, सॉरी माइक नहीं, और वीडियो ऑन कर लीजिए सर। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करके हम लोग अगर कंसंट्रेशन में रहते हैं तो इसका सीखने का बहुत अच्छा ये है, क्योंकि आप लोग सामने रहेंगे और वीडियो ऑफ रहेगा तो मेरे को लगेगा कि आप लोग कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं और आपका कनेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ अगर 10 मिनट है या 20 मिनट है तो आप लोग वीडियो ऑन करके रखें, तब हम लोग बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। अगर पॉसिबल नहीं है किन्हीं का तो कोई बात नहीं है। आवाज कट रहा सर। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर। मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैनेज करनी होगी क्योंकि नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है। क्या अभी तो आवाज आ रही है ना मेरी? तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे।
स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे क्या परेशानी आ रही है आज के डेट में, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा इसका। जैसे मोटापे से होने वाली परेशानियां क्या क्या हो सकती है, तो मेरे को लगा कि ये शेयर करूं। तो अपनी उम्र से बड़ा दिखना होता है एक, और दूसरी सांस का फूलना हो सकता है, और ये है दिखने में थोड़ा खराब लगता है, बॉडी शेप सही नहीं होना, और घुटनों में दर्द आ जाता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अभी आवाज क्लियर है? अब ठीक आ रहा है। वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी क्लियर है? हेलो सर अभी क्लियर है हाँ आवाज? सर, हाँ सर क्लियर है, चलिए ओके, क्लियर है सर। ओके धन्यवाद। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी किन्हीं किन्हीं का, तब हो सकता है ऐसा हो रहा होगा। हेलो अभी क्लियर है ना? चलिए जी तो सर जी। देखिए, हर काम में स्पीड स्लो हो जाता है, हमारा वेट से हर काम में स्पीड स्लो हो जाता है, और हार्ट अटैक का जो है खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज इतना ज्यादा हो जाता है मोटापा के कारण कि कहा नहीं जा सकता है। तो ये सब परेशानियां हैं, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो मोटापे से होने वाली परेशानियों को आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला है सांस का फूलना, दिखने में खराब लगना, घुटनों में दर्द, हर काम में स्पीड स्लो होना, हार्ट अटैक का खतरा, अपनी उम्र से बड़ा दिखना। और तीसरी बात है कि हम लोग कोई भी कुछ करना चाहें तो बहुत स्लो स्पीड हो जाती है। तो आज मैं इसी पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, और ये टॉपिक है मोटापे से होने वाली परेशानियां। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि आखिर ये होता क्यों है, ऐसा होते क्यों है? क्योंकि हम लोग डेली खाना खाते हैं और हम लोग अपने तरफ से कोई गलतियां नहीं करते हैं, फिर भी ये होता क्यों है ऐसा? तो यहाँ पे हमें थोड़ा बारीकी से ध्यान देना होगा। देखिए हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है उसको रिक्वायर्ड क्या है? उसको रिक्वायर्ड है 140 न्यूट्रिएंट्स कंटेंट एवरी डे, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सेस कार्बोहाइड्रेट देते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। अब बोलिएगा कि जितना भी हम लोग मार्केट का चीजें खाते हैं या फिर घर में भी बहुत सारा कुछ बनाते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को 40% से ज्यादा नहीं चाहिए। रीजन ये होता है कि प्रोटीन हमें जितनी ग्राम मिलना चाहिए उससे बहुत कम मात्रा में मिलता है, और हमारा जो सेल होता है ना, सेल प्रोटीन का भूखा होता है। सेल को अगर प्रोटीन नहीं मिलती है तो वो क्या होता है, अपना शेप को अलग आकार देने लगता है। वहां पे कुछ जैसे प्रोटीन, जहां पे प्रोटीन चाहिए वहां पे प्रोटीन नहीं मिलने के कारण होता क्या है कि वहां पे कुछ और मिलने लगता है। जैसे शेप बढ़ेगा, जहां पे आप लोग ये जानते होंगे कि जहां पे जगह खाली होता है वहां पे उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ वहां जाके जमा होता है। तो हमारा कुछ क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस लेते हैं। दूसरी बात क्या लेते हैं, फैट एक्सेस लेते हैं। फैट एक्सेस लेने से क्या होता है कि फैट आजकल ऐसा हो गया है, फैट दो तरह का हो सकता है, आपका गुड फैट और बैड फैट। तो गुड फैट तो आपको 20% से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बैड फैट थोड़ा बहुत रहता है तो चलता है। बैड फैट का मात्रा क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। वो क्या होता है, पहले हमारा जो नाभि है ना, नाभि से स्टार्ट होता है। आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे, और आप लोग
गौर नहीं किए होंगे तो अब से गौर करेंगे कि नाभि के नीचे जो होता है, यहां से किसी का पेट में चर्बी जमा होना शुरू होता है। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, यहां से शुरू होता है और वो धीरे 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 जब वहां का स्पेस फुल हो जाता है तो फिर धीरे 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 पूरे बॉडी में फैलना शुरू होता है। फिर होता क्या है, सेल के किनारे किनारे पूरा फैट लेवल आते जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे एक ऐसा फील होता है, देखिए कि क्या होता है, एक दिन मेरे को पता चलने लगता है, एहसास होने लगता है कि मेरा वजन बढ़ रहा। तो देखिए फैट तो एक आता है, दूसरी बात क्या है कि आपका जो सेल को प्रोटीन नहीं मिलता है, जो चीज रिक्वायर्ड है वो चीज नहीं मिलता है, तो वहां पे क्या जाएगा, वहां पे फैट जाएगा। दूसरी बात है कि वहां सूजन होगा। तीसरी बात है कि वहां पे पानी भरना भी शुरू होगा, अनवांटेड वाटर, ठीक है। तो ये सब भरना शुरू हो जाता है क्योंकि आपका जो बॉडी वेट है वो एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी इतना ज्यादा वेट कैसे कैरी कर रहा है, कैसे ले रहा है। फिर जब ओवर वेट होने लगते हैं तो होता क्या है, उसको कम करना चाहते हैं। कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग नींबू पानी, हनी पानी लेते हैं, प्लस में और बहुत कुछ करते हैं। और क्या करते हैं कि वह एक टाइम का खाना बंद कर देते हैं कि चलो नहीं खाएंगे तो कहाँ से होगा। तो यहाँ पे जब वो आगे बढ़ गया होता है तो वहां पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेल्दी फूड लेना बंद कर देते हैं, वो कम खाने लगते हैं। कम खाने से क्या होता है कि उनको तो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट पहले तो कम ही मिल रहा था, अब क्या होता है, अब और कम मिलने लगता है। जब और कम मिलने लगता है तो आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो रही है। जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो वहां पे गंदे चीज भरने लगते हैं, जो बैड आपका वेस्ट होना चाहिए वो वहां पे भरने लगते हैं और आपका वेट दिनों दिन बढ़ते जाता है। उसके बाद क्या होता है, वेट बढ़ने के कारण फिर डायबिटीज बहुत जल्दी आता है, थायराइड आ जाता है, फिर पैरों में पेन होने लगना। पैरों में पेन होने लगना का क्या मतलब होता है, आप लोग इसको देखेंगे। देखिए होता क्या है ना कि हमारी बॉडी को जो चीज चाहिए, अब पैरों में पेन होना क्या है, कैसे पेन होता है, तो हम लोग उसको समझते हैं। पहली बात है कि कैल्शियम की मात्रा बॉडी को नहीं मिलना जो डेली की रिक्वायर्ड है। दूसरी बात है कि आपका जो वेट है, जितनी आपकी स्टैंडर्ड है, जितनी आपकी वेट उठाने की क्षमता है उससे ज्यादा हो जाना। तो आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। आप कोई गाड़ी को लीजिए, कोई बाइक को लीजिए, या अपने सर को लीजिए, अपने सर को लीजिए। तो यहाँ मैं इसलिए लेने बोल रहा हूँ कि अपने सर पे अगर मेरे को 10 केजी या 20 केजी 50 केजी उठाने की क्षमता है और हम यहाँ 1 क्विंटल रखेंगे, यहाँ 1.5 क्विंटल रखेंगे, या भी समझिए कि यहाँ 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल रखेंगे, तो क्या हाल होगा आप अपना सोच लीजिए। किसी चीज का एक कैपेसिटी होता है, प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो उसके कारण क्या होगा, आपका पूरे बॉडी में मतलब पेन हो सकता है, कमर में हो सकता है, जोड़ों का जहां जहां दर्द हो रहा है, जोड़ जहां जहां है वहां हो सकता है। और क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा तो कम हुई, दूसरी बात क्या है, ग्लूकोसामाइन की मात्रा भी खत्म हो जाती है। ग्लूकोसामाइन जो लिक्विड होती है, हमारी बोन्स के बीच में होती है, और वो हमारे बोन को मतलब जहां जहां ज्वाइंट है वहां हम लोग का ये मूव करने में काम आती है। इस तरह जो ज्वाइंट है ये मूव करने में काम आती है। अगर आपके शरीर का ग्लूकोसामाइन नहीं रहा और कैल्शियम नहीं रहा तो फिर आपकी बॉडी में सारा जगह पेन होने लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि बॉडी में जो पेन होता है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग में से बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन देता है, दवा देता है। जब तक देता है तब तक वो क्या करता है, हमारे माइंड से उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी एक तरह से समझ लीजिए आप लोग कि जो दवा खाते हैं दर्द की गोली, वो क्या करता है, वो आपको सुन करता है, सुन।
मतलब वहां का इफेक्ट को हटा देता है, वो हमेशा के लिए ठीक तो करता नहीं है। और फिर क्या होता है, बाद में परेशानी होती है। बाद में परेशानी ये होती है कि वो दवा खाते खाते हार्ट का पेशेंट हो गया, दवा खाते खाते माने मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज पैदा हो जाते हैं उनके शरीर में। और वो डॉक्टर, एक डॉक्टर नहीं, दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, चौथे डॉक्टर, फिर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बोला जाता है, भेलोर चले जाते हैं। ठीक है, माने हर जगह वो लोग जाने लगते हैं और पता नहीं कितने डॉक्टर से मिलते हैं, कितने मेडिसिन खाते हैं, कितने चेकअप कराते हैं, फिर भी हमारा इंडिया के हाल क्या है कि 90% लोग अभी भी लाइन लगाए बैठे हैं हमारे देश में। और आप लोग चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, बड़े हॉस्पिटल हो, छोटे हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आप लोग सब जगह आप लोग नो साउंड सर। अच्छा, तनाव में रहते हैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी सुन पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें आती है, तो इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, किन्हीं को आ गई है तो। और दूसरी बात, जिनके पास बीमारी नहीं है तो वो सोचते हैं कि मेरे को तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जो अपने बॉडी को इनटेक के अकॉर्डिंग, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आने वाली, सॉरी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, तो हम लोग ये देख लें कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि अगर मेडिसिन के सहारे आप रहेंगे तो मेडिसिन आपको डेली ये वर्क नहीं करेगी और पता चलेगा कि वो वर्क लेस हो गई, मतलब वो डिजीज में काम नहीं आ पाएगी, ऐसा हो सकता है। तो ये सब को आप लोग को ध्यान देना है पहले से कि हमारी बॉडी को कैसे स्वस्थ रखना है। वो एक दिन का काम नहीं है, आपको डेली इस पे ध्यान देना है। एक खान पान को ध्यान देना है, खाने के तौर तरीके पे ध्यान देना है, आपका वाटर इनटेक का ध्यान देना है। तो एवरीथिंग रिक्वायर्ड है आपका। ठीक है, तो बस मैं आज इतना ही बोलना चाहूंगा और हमारे पास टाइम भी नहीं है अब ज्यादा। तो थैंक यू सबको, और आज क्वेश्चन भी आप लोगों का शायद नहीं ले पाऊंगा। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, आप लोग कुछ सीखे, थैंक यू सर। वेरी गुड। धन्यवाद आप लोग को मैं जो दे पाया। मेरे पास अभी टाइम की कमी है और अभी हमारा सेशन हो सकता है एंड हो जाए, जब तक नहीं होता है तब तक मैं कुछ बात कर लेता हूँ। कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? किन्हीं का कोई प्रश्न है तो बोलिए। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? जितेंद्र जी, जितेंद्र शर्मा सर हमको नींद नहीं आ रहा है। अच्छा, नींद नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, सर। नींद नहीं आएगा। और हाँ अच्छा, हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। नींद नहीं आ रहा, कितने घंटे सोते हैं आप रात गुड में? मॉर्निंग। रात में 2 दिन से हमको एकदम नींद नहीं आ रहा है इधर। कभी कभी तो सोते थे, बाकी इधर हमको 2 दिन से रात में नींद नहीं आ रहा है। तो टेंशन हो गई है क्या आपको? कुछ का टेंशन है? नहीं। हाँ मैडम बोलिए, आवाज आपका नेटवर्क इशू आ गया था इसलिए आवाज नहीं जा रहा था। हाँ बोलिए, शकीला मैम। शकीला बानो मैम। जी हाँ बोलिए, आपको नींद नहीं आ रहा ना? जी। अच्छा, तो नींद आएगी, आप थोड़ा
ध्यान दें अपने हेल्थ पे कि आपको जो खाने पीने का टाइम है वो दीजिए, और अपना ब्रेकफास्ट तो अभी नहीं ना लिए हैं? ब्रेकफास्ट चेंज किए हैं क्या? जी ब्रेकफास्ट जो मैं बताया था वो चेंज किए? हाँ, वो सब तो खाने पीने का तो ही किए। हम लोग जो है ये हेल्दी, हेलो, ब्रेकफास्ट को चेंज कीजिए। आपको पोषण की जरूरत है, पोषण आपके शरीर में नहीं है, और जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट को आप पूरा करेंगे तो आपको सब कुछ सही हो जाएगा, पूरा हेल्थ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इंदिरा रानी मैम, गुड मॉर्निंग। नहीं है यस सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मैम? सब आप लोग का वीडियो यस सर, ऑफ है, क्या बात ठीक कर? है सर। सब कोई का वीडियो ऑफ है, ऐसा क्यों? केवल मेरा ही चेहरा आप लोग देखेंगे, अपना नहीं दिखाना चाहते हैं? चलिए ठीक है, आज तो टाइम थोड़ा ज्यादा मिल गया। और कोई कुछ, जितेंद्र शर्मा सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, सब मैं समझ गया। नहीं, चलिए। और मुकेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर। ओके, धन बहादुर सर, गुड मॉर्निंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मॉर्निंग सर। कैसे हैं? बस ठीक है सर, एकदम फाइन। सुचित्रा मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? धन बहादुर साहब से थोड़ा सा और कुछ बताइए। हाँ, कौन बोल रहे हैं? क्वेश्चन किनका है? सर मेरा। धन बहादुर। नाम बताइए अपना। अब बोलिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? नहीं बोलिए, फास्ट बोलिए, टाइम नहीं है ज्यादा। हाँ बोल सर। ग्लूकोजामाइन जो बोले जॉइंट में रहता है, यस यस ग्लूकोजामाइन बोले ना, यस, वो रहने से मतलब खिलता है हड्डी। यस मैम, यस मैम, ग्लूकोजामाइन। हाँ यस मैम, ग्लूकोसामाइन। इंदिरा रानी मैम बोल रहे हैं? आप हाँ कौन सर। बोल? अच्छा, हाँ, तो आप कोई और माइक से बोल रहे हैं क्या? हाँ इंदिरा बोलो। हाँ हाँ मैम, ग्लूकोसामाइन। इसी से बोलो। ग्लूकोजामाइन। हाँ, ग्लूकोसामाइन वो हमारी लिक्विड है। ठीक है मैम, हमारे पास वो फॉर्म है, ज्वाइंट सपोर्ट के फॉर्म में है। ठीक है, हाँ इंदिरा मैम बोलिए। हेलो, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? बोलेंगे? सुचित्रा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रणाम सर। यस सर, यस यस। हेलो प्रणाम सर। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जितेंद्र अरोरा सर लाइन में नहीं आ रहे हैं सर, उनका सर पूछिए। जितेंद्र अरोरा। चलिए ठीक है, मैं पूछ लूंगा। जितेंद्र अरोरा सर लाइन में है? अच्छा, और प्रकाश मीन जो है लाइन में है? कोई क्वेश्चंस है आप लोग का? चलिए, किन्हीं का क्वेश्चन तो नहीं पता चल रहा है, और हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू आज ज्यादा है,
फिर भी हम लोग अभी तक 48 मिनट्स का जर्नी पार कर चुके हैं और मेरे ख्याल